गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं प्रियंका सिंह आपका एग्जाम मास्टर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग इस समय जो हम लोग मिल रहे हैं वो एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए मिल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये है कि जो केवीएस पीआरटी 2023 में जो आपका एग्जाम होगा उसमें जो ईवीएस की तैयारी है ना, इसमें जो हमारी ईवीएस की तैयारी है उस तैयारी को हम कैसे करें, है ना। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये चीजें काफी कॉन्फ्लिक्ट है कि हम ईवीएस को पढ़े कैसे, क्या सीटेट की तरह पढ़े या यूपी टेट की तरह पढ़े या सुपर टेट की तरह पढ़े, आखिर में ईवीएस हम तैयार कैसे करें। तो चलिए ईवीएस की हम तैयारी आखिर कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर ईवीएस सब्जेक्ट, है ना। कि आखिर में और ये ईवीएस जो नंबर आपको दिलाएंगे वो कम से कम आपके एग्जाम में पूरा फिक्स है कि 20 नंबर दिलाएंगे, 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर की आपकी ईवीएस आनी है और 20 नंबर बहुत होता है सिलेक्शन के लिए। कभी कभी 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है और कभी कभी 1 नंबर से सिलेक्शन हो जाता है, और 20 नंबर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में आपके सिलेबस में केवीएस पीआरटी में जो सिलेबस में दिया गया है वो आखिर में है क्या चीज। तो चलिए आइए हम लोग सिलेबस की बात करते हैं कि आखिर में जो आपका है वो क्या है। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि ये एक लाइन दिया है और अक्सर ना ही कोई कोचिंग और ना ही कोई ये बता रहा है कि आखिर में सबने सिलेबस तो दिखा दिया, लेकिन जो ये लाइन आपके जो लिखा हुआ है आपके सिलेबस में ये लाइन जल्दी नहीं मालूम है। लिखा है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, यानी कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, जो सब्जेक्ट जैसे कि आप ईवीएस पढ़ रहे हो, तो लिखा है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, यानी कि जो आपका सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी जो है पैटर्न पर होगा। और वो क्या है, टेक्स्ट बुक यानी कि क्लास 1 to 5 एज इंडिकेट अंडर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हेडिंग, यानी कि जो सिलेबस में हेडिंग दी गई है वो हेडिंग किसकी है, तो सब्जेक्ट हेडिंग दे दी गई है, क्लास 1 to 5 तक की हेडिंग दी। तो देखिए हेडिंग बस दिया गया है 1 से 5, लेकिन हेडिंग से हमें नहीं करना है तैयारी, हमें हेडिंग से नहीं करनी, क्योंकि जस्ट इसके नीचे एक दिया गया है आपकी लाइन। अब वही मेन है कि हमें एक्चुअल में तैयार ईवीएस को कैसे करना है, यही लाइन मेन है। लिखा हुआ है हाउ एवर द क्वेश्चन विल बी, तो सिलेबस हेडिंग में जो भी दिया हो हमें नहीं मतलब है, लेकिन हमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा हमें ये मतलब है। तो लिखा है कि हाउ एवर द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ का मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बहुत डेप्थ, यानी कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, एकदम अंदर, है ना, सब्जेक्ट के अंदर जा करके डेप्थ में हमसे क्वेश्चन पुटअप होगा। क्या लिखा है, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड एप्लीकेशन बेस्ड पूछा जाएगा कि उन उन चीजों का एप्लीकेशन कहां हो रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। दीज कॉन्सेप्ट एट द लेवल ऑफ, अब ये कॉन्सेप्ट का लेवल जानते हैं कितनी क्लास तक का होगा, बस यही लाइन मेन है, द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी अप टू क्लास 12। क्या लिखा हुआ है, क्लास 12 तक के सारे कॉन्सेप्ट को आपको तैयार करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत डेप्थ में पूछे जाएंगे। और साफ शब्दों में लिखा है हाउ एवर द क्वेश्चंस विल बी द टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एट द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी अप टू क्लास 12, यानी कि कक्षा 12 तक का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ईवीएस से रिलेटेड वो तैयार करना है। लेकिन जो सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ, चूंकि आपको पीआरटी का सिलेबस है यानी कि क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो बस जो हेडलाइन दिया गया है, हेडिंग्स दिया गया है, वो आपका हेडिंग कैसा है, तो आपके 1 से 5 तक का है, लेकिन आपको हेडिंग पे नहीं जाना, उस हेडिंग को जोड़ करके पूरा जो है 12th तक का नॉलेज गेन करना है, 12th तक का नॉलेज गेन करना है। तो अब आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है, तो अब हमको अगर जैसे कि इसमें दिया हुआ है, अब आगे हम लोग एक चीज और लाइन पढ़ लेते हैं, इंग्लिश हिंदी हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, हम लोग ईवीएस की बात कर रहे हैं। तो आपका आता है इन्वायरमेंटल साइंस, इसमें जो 1 से 5 तक की हेडिंग क्या दिया है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि हमारा परिवार एवं हमारे क्या है मित्र, है ना। फूड, भोजन, भोजन का मतलब ही है कि आपको पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ हमें पूरे के पूरे विटामिन पढ़नी है, और किस चीज की कमी से, किस चीज की डिफिशियंसी से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, हमें ये सब पढ़ना है। और साथ में आपको फूड चेन पढ़ना है,
और फूड क्या है, फूड वेब पढ़ना है, फूड वेब पढ़ना है, यानी कि पूरी की पूरी पिरामिड पढ़नी है, पूरी की पूरी पिरामिड पढ़नी है, और बायोमैग्निफिकेशन पढ़ना है, बायोमैग्निफिकेशन पढ़ना है, यानी कि ईवीएस, ईवीएस में आपको फूड से ये सारे रिलेटेड पढ़ने। अब शेल्टर की बात आती है, शेल्टर का मतलब कि चाहे भाई हम लोगों के लिए रहने वाला स्थान, वही शेल्टर होता है। अब शेल्टर में डेप्थ नॉलेज कह रहा है, तो हमको अपनी पूरी की पूरी अर्थ को पढ़ना होगा, हमें पूरे अर्थ को पढ़ना होगा। और शेल्टर का मतलब ही होता है, अभी हम लोग आगे उसकी चर्चा करेंगे, अभी हम लोग उसका देखेंगे। वाटर का मतलब है कि हमें सी वाटर के बारे में, ओशियन वाटर के बारे में, हमें रिवर, लेक, पॉन्ड, हमें सब कुछ पढ़ना है, और ठीक है, सब कुछ पढ़ना है। हमें पूरा का पूरा ट्रेवल पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, और हमें पूरे के पूरे इंडिया के लेवल पे हमें पूरा परिवहन पढ़ना है, और 12 तक का पढ़ना है। थिंग्स वी मेक एंड डू, भाई ये सब हेडिंग बस है, हेडिंग है, लेकिन हमें पढ़ना कहाँ है, तो हमें पूरी डेप्थ नॉलेज इकट्ठा करनी है। साफ शब्दों में आपके सिलेबस में दिया है कि जो क्वेश्चनिंग पूछी जाएगी वो एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस पे 12th तक पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, अब हम बताते हैं कि आपको पढ़ना कैसे। तो सीधे सीधे अगर ये पूछ रहा है शेल्टर, शेल्टर का मतलब कि आवास, तो इसमें आपको पूरा का पूरा लिथोस्फेयर पढ़ना है, और लिथोस्फेयर का मतलब होता है स्थल मंडल, स्थल मंडल, और स्थल मंडल में सब कुछ आ जाता है, और सब कुछ आ जाता है, जैसे कि क्या क्या, पर्वत, पर्वत का मतलब होता है माउंटेन, यानी कि हमें माउंटेन पढ़ना है, हमें पठार पढ़ना है, यानी कि हमें प्लेटू पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, वॉल्केनिक माउंटेन पढ़ना है, यानी हमें ज्वालामुखी पढ़ना है, ये सब का सब लिथोस्फेयर में हमें पढ़ना है। हाइड्रोस्फेयर में हमें पूरा का पूरा हाइड्रोस्फेयर, यानी ओशियन, सी, हमें रिवर, चाहे वो इंडिया हो चाहे वर्ल्ड लेवल पे, हमें सब कुछ पढ़ना है। और पूरा सबसे मेन पॉइंट, हमें पूरी ईवीएस पढ़नी है, पूरा 12th तक का हमें पर्यावरण पढ़ना है, और ये पर्यावरण आपके बायोलॉजी, बायोलॉजी में आता है 12th में, ठीक है। बायोलॉजी में 12th में हमें पर्यावरण देखने को मिलता है, तो हमें पूरा का पूरा पर्यावरण पढ़ना है। और ये सब पढ़ाएगा कौन, तो वो हम पढ़ाएंगे, 20 नंबरों की तैयारी हम करवाएंगे। और हमारे साथ अगर आपको जुड़ना है, बकायदे पूरे एनसीईआरटी पैटर्न पे एकदम 12th तक की तैयारी और कायदे से पढ़ना है, तो आपको पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है, पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है, और प्लस ईवीएस पढ़ना है। और ये जब दोनों आप 12th तक पढ़ लेते हो, तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाते हैं, 20 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो अगर आपको अब हमसे जुड़ना है, तो जुड़ना है तो पहले तो हमने आपको ये बताया कि आपको तैयारी करनी कैसे है, क्योंकि आपको अपनी डेप्थ नॉलेज इकट्ठा करनी है और 12th तक का करना है। और वो जो हेडिंग दिया है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट से 5 की बस हेडिंग उठा के दे दिया है, लेकिन यही सब चीजें 12th तक बहुत डीप और डेप्थ होती जाती है। क्या हो जाती है, डीप और डेप्थ होती जाती है। तो अगर हमारा केवीएस पीआरटी बैच लेना है, तो आप 999 जो है आपका ये बैच की प्राइस है, जिसपे 10% ऑफ चल रहा है। 10 दिसंबर से हमारा नया बैच चालू हो जाएगा, और आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी हर सब्जेक्ट की, ठीक है। अगर आपको सुपर टेट में भी जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, 1599 इस बैच की फी है। और प्ले स्टोर में जाकर के आपको एग्जाम मास्टर ऐप डाउनलोड करना है, और उस जो है ऐप को डाउनलोड करने के बाद ये सारे कोर्सेस आपको उस ऐप में देखने को मिल जाएंगे। अब आगे देखते हैं, अब चलिए अब हमें देखेंगे आगे केवीएस पीआरटी बैच, ये है 999। और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है ऐप, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक दी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है आपका केवीएस का, और अगला आपके सामने ये है, और ये हमारी टीम है, ये हमारी केवीएस की टीम है, जिसमें आपको हिंदी मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश मिलेगी, जिसमें आपको करंट अफेयर मिलेगा, जिसमें ये ईवीएस मिलेगा और मैथ्स मिलेगा, और यहाँ पर आपको पूरे 60 नंबर की पेडागोजी मिलेगी। तो ये पूरी आपकी ईवीएस, ये केवीएस पीआरटी की पूरी टीम है। और इसके साथ जो है आपको जुड़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और एग्जाम मास्टर ऐप को डाउनलोड करके 999 का जो है आपका ये कोर्स आराम से इसे परचेस कर लीजिए, इस पे 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो चलिए अब ये हम आशा करते हैं कि आपका जो ईवीएस का डाउट था अब वो पूरा हो गया होगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।